हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डीडीए में। और आज हम बात करते हैं भाई आर्मी के स्टैटिक जीके के 35 क्वेश्चन, जिसमें साइंस के भी कुछ क्वेश्चन होंगे। तो लास्ट तक हमारी वीडियो बने रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक, आज का पहला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था। ऑप्शन ए 1925, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1928, ऑप्शन डी 1930। तो महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया था ऑप्शन बी 1920। कब स्टार्ट किया था? 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट किया था। तो इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? ऑप्शन ए यूरोप, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी इंग्लैंड। सबसे अधिक आबादी किसकी है? ऑप्शन ए चीन की। दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश चीन नंबर 1 पर है और नंबर 2 पर कौन है? भारत। ठीक है, भारत ध्यान रखना, भारत आबादी में कौन से स्थान पर? नंबर 2 पर है, लेकिन पहले नंबर पर कौन? चीन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेल कितने साल बाद होता है? ऑप्शन ए 4 साल बाद, ऑप्शन बी 12 साल बाद, ऑप्शन सी 8 साल बाद, ऑप्शन डी 10 साल बाद। तो ओलंपिक खेल जो होते हैं कितने साल बाद होते हैं? 4 साल के बाद होते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। 4 सालों के बाद इनका क्या किया जाता है? आयोजन किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए नील नदी, ऑप्शन बी गंगा नदी, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन डी अमेजन नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, और ये कहाँ बहती है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में बहती है और मिस्र देश को नील नदी का वरदान कहते हैं। ये भी ध्यान रखना, मिस्र यानी इजिप्ट को। ठीक है, मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय प्रतीक में सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए रामायण, ऑप्शन बी महाभारत, ऑप्शन सी अर्थशास्त्र, ऑप्शन डी मुंडको उपनिषद। तो सत्यमेव जयते की जो लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली रेलगाड़ी मुंबई से कहाँ तक चली थी? ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी ठाणे, ऑप्शन सी सूरत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत में पहली रेलगाड़ी मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। ठीक है, ठाणे के बीच चली थी। इसकी डेट भी ध्यान रखना कब चली थी। तो ये चली थी 16 अप्रैल 1853। 16 अप्रैल 1853। और कितने किलोमीटर? 35 किलोमीटर। ठीक है, मुंबई से ठाणे के बीच 35 किलोमीटर चली थी। और किसके शासनकाल में चली थी ये भी पूछता है, तो डलहौजी का शासनकाल, लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल। ठीक, तो तीनों चीज़ें ध्यान रखना। भारत में पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी, 35 किलोमीटर की दूरी थी, और लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाई गई थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1944 में अंग्रेजों ने पूर्वोत्तर में कौन सी जगह पर आज़ाद हिंद फौज को हराया था? यानी आज़ाद हिंद फौज, इसकी स्थापना किसने? सुभाष चंद्र बोस ने की थी और वही लीड कर रहे थे। तो वो सिंगापुर से पूर्वोत्तर भारत के रास्ते भारत आए थे। तो अंग्रेजों ने कहाँ पर? ऑप्शन सी इम्फाल में अंग्रेज और इसका आज़ाद हिंद सेना का क्या हुआ? युद्ध हुआ था, और यहाँ पर इन लोगों ने क्या कर दिया था? आत्मसमर्पण कर दिया था। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी इम्फाल, यानी मणिपुर की राजधानी इम्फाल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री का भाषण कहाँ से होता है? ऑप्शन ए गेटवे ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी लाल किला, ऑप्शन सी इंडिया गेट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो स्वतंत्रता दिवस पर यानी 15 अगस्त पर प्रधानमंत्री जो भाषण देते हैं कहाँ से देते हैं? लाल किला से भाषण देते हैं। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंकज आडवाणी किस खेल से संबंधित हैं? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी कबड्डी, ऑप्शन सी बिलियर्ड व स्नूकर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पंकज आडवाणी किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन सी बिलियर्ड या स्नूकर से संबंधित है। ठीक है, ये खेल कौन सा होता है? देखा होगा आपने, एक लंबी सी टेबल होती है और इसमें यहाँ पर 6 छिद्र बने होते हैं और इसमें गोल गोल गेंदे मतलब बॉल होती हैं, जिन्हें लकड़ी के माध्यम से इन छेदों में डालना होता है। ठीक है, तो यही होता है बिलियर्ड या स्नूकर। पंकज आडवाणी इसी से संबंधित थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वाधीनता का प्रथम संग्राम कब शुरू हुआ था? यानी स्वाधीनता का भारत प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। तो ऑप्शन ए 1857, ऑप्शन बी 1913, ऑप्शन सी 1853, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
ठीक, तो भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कौन सा माना जाता है? ऑप्शन ए 1857 की जो क्रांति हुई थी उसे भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर की वजह से जाना जाता है? ऑप्शन ए गैंडा, ऑप्शन बी नीलगाय, ऑप्शन सी सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? ये असम में है। कहाँ है? असम राज्य में है। और ये किस लिए फेमस है? एक सींग वाले गेंडा के लिए फेमस है। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की सबसे बड़ी शुद्ध पानी की झील कौन सी है? ऑप्शन ए डल झील, ऑप्शन बी वूलर झील, ऑप्शन सी रेणुका झील, ऑप्शन डी गोविंद सागर झील। तो भारत में सबसे बड़ी शुद्ध पानी की झील कौन सी है? ऑप्शन बी वूलर झील है। ठीक है, कौन सी? वूलर झील है। ठीक है, तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। और ये है कहाँ वूलर झील? तो ये वूलर झील है श्रीनगर। ठीक, श्रीनगर यानी कश्मीर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी? ऑप्शन ए सुचेता कृपलानी, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी फूलन देवी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। स्वतंत्र भारत में राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? ऑप्शन ए सुचेता कृपलानी बनाई गई थी। ठीक है, या बनी थी। और ये किस राज्य की बनी थी? तो ये यूपी की बनी थी, यानी उत्तर प्रदेश की। ठीक है, तो पहली महिला मुख्यमंत्री थी भारत की सुचेता कृपलानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघदूत के रचयिता का नाम है? ऑप्शन ए विक्रम सेठ, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन डी सुदर्शन। तो मेघदूत के रचयिता कौन है? ऑप्शन सी कालिदास। ठीक, इसका क्या सही हो जाएगा? कालिदास यानी सी सही हो जाएगा, मेघदूत के रचयिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय प्रतीक में कितने चिन्ह होते हैं, कितने शेर होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 2। तो देखा होगा एक राष्ट्रीय चिन्ह होता है, उसमें ऐसे करके शेरों की संख्या बनी होती है इस प्रकार से, और एक पीछे होता है। तो ये क्या था? अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। और इसमें कितने शेर होते हैं? 4 शेर होते हैं, जो हमें कितने दिखाई कितने देते हैं? 3। लेकिन इसमें पूछा होते कितने शेर हैं, तो 4 शेर इसमें होते हैं। ठीक है, देखिए अब ये क्वेश्चन साइंस के क्वेश्चन है। साइंस के क्वेश्चन में देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, टेलीफोन के माइक्रोफोन का मध्य पट किसका बना होता है? ऑप्शन ए सिलिका, ऑप्शन बी माइका, ऑप्शन सी लीड, ऑप्शन डी कार्बन। तो टेलीफोन का जो माइक्रोफोन का मध्य पार्ट होता है वो किसका बना होता है? माइक्रा का बना होता है, माइका का बना होता है, माइका यानी अभ्रक का। ठीक है, तो इसका बी सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओ रुधिर वाले व्यक्ति में होता है? ऑप्शन ए कोई एंटीजन नहीं, ऑप्शन बी एंटीजन, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो ओ रुधिर वाला व्यक्ति होता है, यानी इसे हम बोलते हैं ओ निगेटिव। तो इसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता, इसीलिए इसे क्या कहते हैं हम? सर्वग्राही नहीं, सॉरी, इसीलिए हम इसे कहते हैं सर्वदाता। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या नहीं होता? कोई भी एंटीजन नहीं होता, इसलिए किसी को भी रक्तदान कर सकता है। तो इसीलिए इसे बोलते हैं सर्वदाता, यानी ओ निगेटिव को। ठीक, और ए बी प्लस ध्यान रखना, ए बी प्लस क्या होता है? सर्वग्राही, यानी ये किसी से भी रक्त ले सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या नहीं पाया जाता है हमारा? कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से तेजाब अम्ल कौन सा है? NaCl, ऑप्शन बी NaOH, ऑप्शन सी HCl, ऑप्शन डी KOH। तो अम्ल इनमें से पहचानना है, अम्ल कौन सा है? तो अम्ल कौन सा? ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और ये कहाँ स्रावित होता है? अमाशय में। ठीक, अमाशय यानी पेट में। ठीक, तो ये क्या है? एक अम्ल है। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल, नाखून, पंजा किसके बने होते हैं? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी वसा, ऑप्शन ए विटामिन, ऑप्शन बी वसा, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी लोहा। तो बाल, नाखून और पंजा किसके बने होते हैं? ऑप्शन सी प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक, और काइटिन नामक प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक, ये भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि रॉबर्ट ब्राउन नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन बी स्वीडेन और थियोडर, ऑप्शन सी एरिस्टोटल, ऑप्शन डी वर्चो। ठीक, तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन, कोशिका सिद्धांत क्या था? कोशिका सिद्धांत ये था कि शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका होती है, और शरीर हमारी कई कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो ये किसने दिया था? ये स्लाइडर और श्वान ने दिया था। स्लाइडर और श्वान ने
इन थ्रियोडर का पूरा ही नाम था थ्रियोडर स्वान। थ्रियोडर स्वान इस प्रकार से लिखा जाता है। तो स्लाइडर और स्वान ध्यान रखना है, इन्हीं का नाम था थ्रियोडर स्वान। ठीक, तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक रंग कौन से होते हैं। ठीक, प्राथमिक रंग कौन से होते हैं। ऑप्शन ए लाल, नीला और हरा। ऑप्शन बी संतरी, नीला और पीला। ऑप्शन सी लाल, नीला और पीला। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जो प्राथमिक रंग यानी प्राइमरी रंग होते हैं वो होते हैं लाल, नीला और हरा। ये तीनों कहाँ मिल रहे हैं, पहले ही ऑप्शन में मिल रहे हैं, तो पहला इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं, लाल, नीला और हरा प्राथमिक रंग है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश का वह गुण जिससे एक व्यक्ति आईने में अपना प्रतिबिंब देख सकता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए रिफ्रैक्शन, ऑप्शन सी रिजेक्शन, ऑप्शन सी है रिफ्लेक्शन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश का वह गुण जिसके कारण व्यक्ति अपना प्रतिबिंब देख सकता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक, रिफ्लेक्शन के कारण हमें शीशे में अपने क्या दिखाई देता है, प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। तो इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटीपी क्या है। एटीपी की फुल फॉर्म पूछिए। ऑप्शन ए एडिनोसिन ट्रेटाफास्फेट, ऑप्शन बी है एडिनिन ट्राईफास्फेट, ऑप्शन सी एडिनिन ट्राईफास्फेट और ऑप्शन डी है इसका एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। तो एटीपी जो होता है, एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राईफास्फेट, एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। और इसका निर्माण कहाँ होता है, एटीपी का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में जब ऊर्जा बनती है तो कितने एटीपी का निर्माण होता है, 38 एटीपी का निर्माण होता है। ठीक है, 38 एटीपी का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑल्फैक्टोसेप्ट संबंधित हैं। ऑल्फैक्टोसेप्ट संबंधित हैं, किससे संबंधित हैं। ऑप्शन ए सूंघने की क्षमता, ऑप्शन बी छूने की शक्ति, ऑप्शन सी देखने की शक्ति, ऑप्शन डी सुनने की शक्ति। तो ये ऑल्फैक्टरी रिसेप्ट यानी ऑल्फैक्टरी लॉब्स भी कहते हैं, ये कहाँ पाई जाती हैं, ये पाई जाती है नाक में। और नाक में ये करोड़ों की संख्या में होती हैं। तो नाक में जब होती हैं तो नाक का काम क्या होता है, सूंघने की शक्ति, ऑप्शन ए। ठीक, इन्हीं के द्वारा व्यक्ति किसी भी बाहरी वस्तु की क्या पहचानता है, सुगंध का पहचान करता है ऑल्फैक्टरी लूप्स के द्वारा। ठीक, तो ऑप्शन ए सूंघने की क्षमता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है जब लिटमस पेपर पर एसिड की एक बूंद डालते हैं तो यह लाल से नीला हो जाता है, यह नष्ट हो जाता है, यह नीले से लाल हो जाता है और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जब लिटमस पेपर पर हम एसिड डालते हैं तो ये क्या होता है, नीले से लाल हो जाता है। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन जब पूछता है कि अगर लिटमस पेपर पर क्षार की एक बूंद डालते हैं तो क्या होता है, तो यह लाल से नीला हो जाता है। ठीक है, अभी क्या पूछा है, एसिड, तो एसिड में कौन सा सही, नीले से लाल, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ग्लूकोज क्या है। ग्लूकोज क्या है, ऑप्शन ए वसा है, ऑप्शन बी प्रोटीन है, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है। तो ग्लूकोज क्या है, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट यानी एक प्रकार का क्या है, ये शर्करा है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है ग्लूकोज। और कैसा शर्करा है, एक सिंपल शर्करा है यानी मोनो शर्करा है जिसमें ग्लूकोज का एक ही अणु होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तंबाकू का मुख्य घटक क्या है। ऑप्शन ए एस्पिरिन, ऑप्शन बी निकोटिन, ऑप्शन सी मॉर्फिन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो तंबाकू का मुख्य घटक क्या है, ऑप्शन बी निकोटिन। तंबाकू का मुख्य घटक ऑप्शन बी निकोटिन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन परमाणु के केंद्रक में क्या होता है। ऑप्शन ए केवल न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक, ये ऑप्शन डी है। तो परमाणु का जो केंद्रक होता है उसमें क्या क्या पाया जाता है, तो परमाणु के केंद्रक में पाया जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, आते हैं अगला क्वेश्चन हमारा 29 नंबर। और 29 नंबर क्वेश्चन क्या है कि बंडिंग इनमें अवशोषित करती है, यानी बंडिंग क्या अवशोषित करती है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका दिए है पैरामीशियम, ऑप्शन बी प्लेनेरिया, ऑप्शन सी ईस्ट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो बंडिंग होती है इसमें अवशोषित करती है क्या, ऑप्शन सी ईस्ट, यानी किण्वन की प्रक्रिया ईस्ट को अवशोषित करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड इसे कहा जाता है। ऑप्शन ए काला कार्बन, ऑप्शन बी शुष्क बर्फ और ऑप्शन सी श्वेत कार्बन, ऑप्शन डी ठोस कार्बन। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड किसे कहते हैं, शुष्क बर्फ को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। ऑप्शन बी इसका क्या होगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
मनुष्य के शरीर में पानी की मात्रा है लगभग? ऑप्शन ए 55%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 60%, ऑप्शन डी 65%। तो मनुष्य के शरीर में पानी की मात्रा लगभग कितनी है? ऑप्शन डी 65% होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन ए, ऑप्शन डी विटामिन बी। तो गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? गाजर में पाया जाता है विटामिन ए। विटामिन ए गाजर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसका कौन सा? ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूल की इकाई है, मतलब शक्ति की इकाई है, सॉरी क्वेश्चन दिया है कि शक्ति की इकाई है। ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी जूल प्रति सेकंड और वाट, ऑप्शन सी जूल प्रति सेकंड, ऑप्शन डी वाट। तो शक्ति की इकाई क्या होती है? शक्ति की इकाई होती है जूल प्रति सेकंड, और इसे क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं वाट बोलते हैं। ठीक है। तो जूल प्रति सेकंड या वाट, तो ऑप्शन बी ठीक क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक विस्तृत दृष्टिकोण के क्रम में मोटर कारों में दर्पण का प्रारूप होता है। यानी पूछा है कि जो गाड़ियाँ या मोटर कार होती हैं उनमें पीछे की वस्तु देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए साधारण दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो कारें होती हैं इनमें पीछे की वस्तु देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है हमारा कि पीतल मिश्रण है। ऑप्शन ए टिन और लोहा का, ऑप्शन बी सोना और चांदी का, ऑप्शन सी तांबा और जस्ता का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पीतल किसका मिश्रण है? ऑप्शन सी तांबा और जस्ता का मिश्रण क्या कहलाता है? पीतल कहलाता है। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक। तो ये थे हमारे आज के 35 क्वेश्चन। इसी प्रकार कल भी आपको वीडियो एक मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।